आप सुन रहे हैं कादरी नेटवर्क। मसला ज़रूरी, कुछ मसला ऐसे हैं जिस चीज़ को हमें और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ, पाकिस्तान व हिंदुस्तान में आम रिवाज है कि कफन मसनून का अलावा ऊपर से एक चादर ओढ़ाते हैं, वह तकियादार या किसी मिस्कीन पर तसद्दुक करते हैं, और एक जानिमाज़ होती है जिस पर इमाम जनाजा की नमाज़ पढ़ता है, वह भी सदका कर देते हैं। अगर ये चादर व जानिमाज़ मैयत के माल से न हो बल्कि किसी ने अपनी तरफ से दिया है, और आदतन वही देता है जिसने कफन दिया, बल्कि कफन के लिए जो कपड़ा लाया जाता है वह उसी अंदाज से लाया जाता है जिसमें ये दोनों भी हो जाएं, जब तो जाहिर है कि उसकी इजाज़त है और उसमें कोई हर्ज नहीं। और अगर मैयत के माल से है तो दो सूरतें हैं, एक ये कि वारिस सब बालिग हों और उसकी इजाज़त से हो, जब भी जायज़ है, और अगर इजाज़त से न हो तो जिसने मैयत के माल से मंगाया और तसद्दुक किया उसके ज़िम्मा ये दोनों चीज़ें हैं। उनमें जो कीमत सर्फ हुई तरका में शुमार की जाएगी और वह कीमत खर्च करने वाला अपने पास से देगा। अक्सर हिंदुस्तान व पाकिस्तान में रिवाज चलता है, आप कभी देखते होंगे किसी मैयत के लिए जब हम आदमी कफन खरीदने जाता है ना, तो इतना कपड़ा ज़रूर लेता है कि कफन पूरा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद एगो चादर भी बन जाए, ऊपर से चादर भी ओढ़ाने वाला है, और एगो जानिमाज के लिए कि नमाज जनाजा पढ़े जाए, उस पर इमाम खड़ा होकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं। तो अब इसकी देखिए कुछ मसला है जिसमें हम लोग आमतौर पर क्या समझते हैं, अगर हम बड़ा भाई हैं, हमारा छोटा छोटा भाई है, अगर वो नाबालिग है, बस हम ही ने सब खरीद कर लाया, सब अपने मर्जी से करते चले गए। तो अब इसमें देखिए बात क्या है, अगर मैयत के माल से हो तो जैसे अगर हमारे अब्बा हैं या अम्मी हैं, अगर उनका पैसा पहले से वो पैसा रख के गई हैं कि कह दिए कि बउआ अगर हम इंतकाल कर जाएंगे तो इसी पैसे का जनाजा का कफन उफन सब आपको करना होगा, वसीयत है। और अब जो ये चादर होता है या जानिमाज होता है, इसी को क्या किया जाता है, या तो गरीबों को मिस्किनों को दे दिया जाता है, या तकियादार यानी कि साईं होता है ना, तकियादार होता है जो वसूली करता है, उसको दे दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हमारे माँ बाप के माल से है, अगर उन्होंने पहले वसीयत कर दिया था कि बेटा कफन ला देना, कफन के बाद जो चादर बनाओगे फिर जानिमाज बनाओगे, ये बचेगा गरीबों में दे देना, तो हम दे देते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। अगर उनकी वसीयत है तो उनकी कहना में तो वो कह के गए हैं तब, अगर नहीं कहे हैं और हम 4 भाई हैं और अब ये चादर या जानिमाज सिर्फ हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं किसी गरीबों को, अगर उनका हुक्म नहीं है तो है, और हमारे चारों भाई से मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या इसको क्या किया जाए, क्योंकि चारों का हक उस पर बन रहा है, चारों का हक बन रहा है, चारों हम लोग मिलकर जो फैसला होगा वही चीज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा भाई 3 गो नाबालिग है, उस सूरत में अगर वो कह भी रहा है ना कि आप दे दीजिए, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो नाबालिग है, अभी उसके अंदर में वो समझ बूझ नहीं है। अब जो लाया है, अब ये जिम्मा हमारे ऊपर, मगर उससे बेहतर ये होता है कि हम जितना कपड़ा बचा हुआ है उसकी कीमत लगवाएं और उसमें 4 भाग करें। हमारा 1 भाग हो गया, हमारा तीनों भाई का कई भाग हो गया, 4 भाग हो गया। अब हाँ अपना जो हमको मर्जी करें हम उस भाग का कर सकते हैं। अगर हमारा भाई नाबालिग है तो उसको रखा जाएगा, जब वो बालिग हो जाएगा तब उसके हवाले वो चीज़ किया जाए। और अगर हमारे माँ बाप के पैसों में से नहीं है, अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं, तो फिर मर्जी अब हमारी हो रही है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अमूमन हर घर में यही होता है, जो गार्जियन बन के करता है ना वही फैसला डिसाइड ले लेता है कि भाई हमको क्या करना है, किसी गरीबों को देना है या कब्र पर चादर को लिटा देना है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये बात है। दूसरी सूरत यह है कि वर्षा में कुल या बाद नाबालिग हैं तो अब वह दोनों चीज़ें तरका से हरगिज़ नहीं दी जा सकती। अगर वर्षा में हम 4 भाई हैं तो अपने माँ बाप के वारिस तो हम लोग हुए, अगर हम बालिग हैं, हमारे 3 गो भाई नाबालिग हैं,
तो फिर हम इसको नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि वो तरका हो गया, हमारा भाई का हिस्सा हो गया। और नाबालिगों का हिस्सा, नाबालिगों का सामान आप यूज नहीं कर सकते, नाजायज़ है, कभी भी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी का हक मारना कहाएगा। इसी तरह घर में लोटे घड़े होते हुए खास मैयत के नहलाने के लिए खरीदें तो उसमें भी यही तफसील है। इसी तरह घर में लोटा भी है, बाल्टी भी है, नहलाने के लिए है, सब कुछ है, मगर हम सोचेंगे ना चलिए नया खरीद के लाते हैं, और हम नया खरीद कर लेकर आ गए, तो उसका भी मसला का हुक्म यही है कि अगर हमारे माँ बाप के पैसों से है, 4 भाई हैं, तो चारों का हक उस पर बन रहा है, अकेला हम कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। अगर हम अपने पैसे से ला रहे हैं तो फिर उसकी बातें अलग। तीजा, 7वां, 10वां, 40वां शशमाही बरसी के मसारूफ में भी यही तफसील है कि अपने माल से जो चाहे खर्च करे और मैयत को सवाब पहुंचाए, और मैयत के माल से ये मसारूफ उसी वक्त किए जाएं कि सब वारिस बालिग हों और सबकी इजाज़त हो, वरना नहीं, मगर जो बालिग हों अपने हिस्से से कर सकता है। तीजा, तीजा समझते हैं? चहारम जिसको बोला जाता है भाई, हैं? 7वां 7 दिन पर, ऐसा हम लोग एरिया में नहीं होता है, एक बार 10वां होता है, 10वां तो जन्मे करती हैं, 40वां तो जन्मे करती हैं, शशमाही 6 महीने पर, ये भी हम लोग के इलाका में नहीं होता है। बरसी, हाँ, ये साल भर पर ये कोई कराता है, हाँ, सब कोई नहीं कराता है। इसका भी यही हुक्म है। मतलब क्या समझ रहे हैं? अगर हमको तीजा में 20 गो फकीर को खिलाना है, 20 गो फकीर के, हमारा माँ बाप का पैसा है, तो सिर्फ हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं, चारों भाई का इजाज़त लेना जरूरी है। अगर नाबालिग है तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ हम बालिग अपने तरफ से जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं, मगर उनके पैसों में से बगैर इजाज़त नहीं कर सकते हैं। और नाबालिग है तो हम इजाज़त भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी इजाज़त मानी ही नहीं जाएगी। समझ आ रहा है? चाहे आप कितना खर्चा कर लीजिए, या तो चहारम पे कीजिए, या 10वां पे कीजिए, या 20वां पे कीजिए, जो भी चीज़ पर कीजिए, सबका इसको आपको समझना होगा। वैसे अक्सर अपने यहाँ देखा जाता है, शायद कोई ऐसा घर होता है कि 2 भाई 3 भाई है तो सब में झगड़ा होने लगता है, वरना कुछ तो माशाल्लाह बहुत ऐसे घर हैं कि सब भाई अपना मिल के कर लेता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं? एक सूरत और भी है कि मैयत ने वसीयत की हो तो देन माली मुतालबा अदा करने के बाद जो बचे उसकी तिहाई में वसीयत जारी होगी। अक्सर लोग उससे गाफिल हैं या नावाकिफ़ के इस किस्म के तमाम मसारूफ़ कर लेने के बाद अब जो बाकी रहता है उसे तरका समझते हैं। इन मसारूफ़ में नवारिसों से इजाज़त लेते हैं, नवारिस के नाबालिग होने का कुछ ख्याल रखते हैं, और ये सख्त गलती है। अगर इसी तरह कुछ पैसा है और हमारे अब्बा या हमारी माँ किसी से कुछ कर्ज लिए हुए हैं, उन्होंने वसीयत किया कि उसको भाई कर्ज देना है, मान लीजिए कि 50,000 रुपया कर्ज है और हम आपका 1 लाख रुपया है, 50,000 देंगे 50,000 बचेगा ना। तो इसका भी वही हुक्म है, हक बराबर का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाँ, बराबर हक सबका। हाँ, आज छोटों के तो बगैर इजाज़त आप कर नहीं सकते, और छोटों से इजाज़त नहीं ले सकते, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि उस पैसे को रख दीजिए आराम से। जब 10 साल 12 साल 15 साल के बाद वो बालिग हो जाए तब कहिए कि मेरे भाई ऐसे ऐसी बात है, ये इतना चीज़ है। क्या उन बातों से कोई ये ना समझे कि तीजा वगैरह को मना किया जा रहा है। अब इन तमाम बातों से अब ये ना समझिए कि तीजा 10वां 20वां को आपको मना किया जा रहा है। नहीं, आपको मना नहीं किया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है ताकि आप गुनाहों में ना फंसे। वरना मान लीजिए कि आज अपने भाई के हक का 1 रुपया भी अगर आप खा लेते हैं ना, 1 रुपया भी अगर आपने मार लिया, तो कल मैदान महशर में आपको जवाब देना होगा। 1 दाना भी अगर आपने खा लिया तो कल मैदान महशर में आपको हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह आपसे पूछेगा, फिर आप क्या जवाब दोगे? तो इसलिए उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये तो ऐसा सवाब है, इससे कोई मना करेगा? ये तो ऐसा सवाब है, क्या इससे कोई मना करेगा? 10वां 20वां चहारम 40वां जो भी हो, वर्षी, ये सब तो ऐसा सवाब है, कोई आपको मना कर सकता है कि आप मत कीजिए?
करेगा बदअकीदा करेगा। जो उसकी अहमियत ही नहीं समझता वो आपको कह सकता है क्या, मगर जो अहमियत समझता है वो कभी आपको माना नहीं करेगा। माना वह करे जो वहाबी हो, बल्कि नाजायज़ तौर पर उनमें जो खर्च किया जाता है उससे मना किया जा रहा है। कोई अपने माल से करे या सब वर्षा बालिग हो और उनसे इजाज़त ले कर करे तो कोई ममानियत नहीं। तो आपको माना सिर्फ इस चीज़ का किया जा रहा है कि जो फजूल खर्चियाँ, जो गलत चीज़ों को किया जा रहा है उस चीज़ से आपको रोका जा रहा है। आपको ये सब अगर आप चाहें तो अपने पैसा से खूब कराइए ना, रोज़ाना चाहरम कराइए, रोज़ाना 10वां कराइए, रोज़ाना 20वां कराइए, रोज़ाना गरीबों को दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। मसला औरतों को जनाजे के साथ जाना नाजायज़ व ममनू है। औरतों को जनाजे के साथ पीछे पीछे, जैसे कि अगर हम लोग मर्द हजरात जनाजा लेके जा रहे हैं तो औरतें पीछे पीछे जाना नाजायज़ व मकरूह है। और नोहा करने वाली साथ में हो तो उसे सख्ती से मना किया जाए। नोहा करने वाली, समझ रही है, नोहा करने वाली यानी कि रोने वाली, गाने वाली, छाती पीटने वाली हैं, वैसे तो सख्ती से ज़बरदस्ती में नहीं, तुम मत जाओ, ज़बरदस्ती उसको रोका जाए। अगर ना माने तो मर्द उसकी वजह से जनाजा के साथ जाना छोड़ दे। अगर नहीं मान रही है, अब भाई मान लीजिए कि आप हाथे खींच के न होने कीजिएगा या ज़बरदस्ती बोलिए नहीं सकते हैं और तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसको बांध के नहीं हटा सकते हैं, तो अब आपके ऊपर हक बनता है कि आप जाना छोड़ दीजिए, जाओ तुम ही जाओ। हाँ, कि उसके नाजायज़ फेल से ये क्यों सुन्नत तर्क करे, क्योंकि वह नाजायज़ काम कर रही है, हम उसके चलते हम क्यों सुन्नत छोड़ दें। इसलिए आप खुद पीछे हट जाए, बल्कि दिल से उसे बुरा माने और शरीक हो और उसे बुरा माने। मान लीजिए कहा गया है ना भाई, जो गलत है उसको गलत को गलत कहो। तुम्हारे सामने कोई गलत कर रहा हो, अगर तुम अपनी ज़ुबान में रोकने की ताकत रखते हो तो उसे ज़ुबान से कहकर रोक दो। डांटने की ताकत रखते हो तो डांट कर रोक दो। मारने की ताकत रखते हो, ताकत का मतलब क्या, आपके अंदर मजबूती नहीं, हक। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी गलत करोगे ना तो आपको हम डांट कर भी रोक सकते हैं, मार कर भी रोक सकते हैं, इतना हक बनता है ना। अगर वही जो बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, अगर वो यहाँ गलती कर रहा है, सिर्फ हमारा ये हक है कि बाबू गलत काम मत करो, ये गलत काम है, इतना कह सकते हैं। अगर इसके अलावा उसको अगर हम थप्पड़ लगा देंगे तो पूरा गाँव हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्यों आपने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया। तो यहाँ पर ये कहा गया है, इस ताकत का मतलब ये। तो अगर आपका हक इतना बनता है कि आप उसे माना कर डांट कर, पहले तो प्यार मोहब्बत से समझाना है भाई, डायरेक्ट डांटना नहीं है। उसके बाद प्यार मोहब्बत से नहीं माने तब डांट डपट कर, थोड़ा सा और सख्ती कर मारने का हक रखते हैं तो एक दूठा पर आराम से लगा कर। अगर ये सब का हक नहीं रखते हैं तो सिर्फ इतना जाने कि हाँ वो गलत कर रहा है। इस चीज़ को गलत समझना जरूरी है। क्या समझ में आया?